हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग जब भी लार्जेस्ट ऑर्गन के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि माइंड होगा, हृदय होगा, लीवर होगा। लेकिन हमारा जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे शरीर का, वो है स्किन यानी त्वचा। जो कि पूरे शरीर के वेट का 60% जो वेट होता है वो स्किन का ही होता है, त्वचा का ही होता है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है हमारे शरीर का वो क्या है? स्किन यानी त्वचा। तो आज हम लोग स्किन के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, क्या हमारे बॉडी में इसका काम में है, क्या क्या ये वर्क करता है, कौन कौन से लेयर होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं स्किन यानी त्वचा के बारे में। त्वचा जो है, स्किन जो है, एक हमारा कहीं ना कहीं 5 सेंस ऑर्गन में से एक ऑर्गन है स्किन। जिसको स्टडी को, स्किन के स्टडी को यानी त्वचा के अध्ययन को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है। वर्क एंड फंक्शन, इसका कार्य क्या है, क्या काम करता है? तो ये पहला जो कार्य करता है वो सुरक्षा का काम करता है, यानी प्रोटेक्शन का काम करता है। किस चीज से प्रोटेक्शन और सुरक्षा देगा? तो ये आपका सूक्ष्म जीव जो माइक्रोब्स है उस चीज से ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो कैसे माइक्रोब, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, इससे क्या करता है? ये इन्फेक्शन से इसको बचाव करता है। फिर यह हानिकारक केमिकल्स या फिजिकल से डैमेज से बचाने का काम करता है। या कहीं हमें चोट लग जाती है तो ये फिजिकली हुआ डैमेज, तो इससे ये क्या करता है? एपिडर्मिस, ऊपर में ही चोट लगकर अंदर की लेयर को ये सुरक्षा प्रदान करता है। केमिकल हार्मफुल, या जो भी हमारे प्रदूषण में कुछ कुछ जो केमिकल्स है उससे क्या करता है? हमारा जो स्किन है वो सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये था प्रोटेक्शन का काम। दूसरे इसका कार्य, मेन कार्य है तापमान नियंत्रण, जिसको हम लोग इंग्लिश में थर्मो रेगुलेशन करते हैं। स्किन कैसे तापमान नियंत्रण करता है, त्वचा कैसे तापमान नियंत्रण करता है? तो जब भी गर्मी के दिनों में अक्सर देखिएगा कि गर्मी लगने पे पसीना क्या होता है? निकल कर हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है। यानी जो हमारे शरीर से जो भी गर्मी लगने के कारण हमारे शरीर से जो स्वेटिंग होती है, पसीना निकलती है, वो क्या करती है? हमारे शरीर को कहीं ना कहीं ठंडक पहुंचाती है। इस तरह से वो तापमान को नियंत्रण करने का काम करता है। तापमान जो होता है स्किन का, वो 37 डिग्री सेल्सियस टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो हमारे शरीर में कैसा होता है? ठंडा लगना लगता है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ जाता है हमारे शरीर में फीवर आ जाता है। तो ये एक स्किन का क्या है? कहीं ना कहीं एक तापमान है, टेम्परेचर है, जिसपे ये कार्य करता है। तीसरा सबसे बड़ा कार्य संवेदना यानी सेंसेशन का काम करता है। सेंसेशन कैसे करता है? तो हम कभी अचानक से कहीं हमें चोट लगता है तो हमें महसूस होता है कि चोट लग रहा है, या किसी गर्म चीज को महसूस कर लेते हैं, गर्म को पकड़ लेते हैं तो महसूस होता है कि गर्म कर। तो छूने, दर्द, गर्मी, ये सब को जो हम लोग महसूस करते हैं, यही क्या है? आपका सेंसेशन का काम करता है। विटामिन डी, तो विटामिन डी का कार्य कैसे त्वचा करती है, स्किन करती है? तो जब भी सूर्य की जो धूप है वो हमारी स्किन पे यानी त्वचा पे पड़ती है तो ये क्या करता है? अब विटामिन डी को सूर्य की रोशनी से आवेशित कर लेता है, यानी ऑब्जर्व कर लेता है। और ऑब्जर्व करके हमारे जो अंदर में जो हड्डी है शरीर के, उसको क्या करता है? कैल्शियम प्रदान करती है। तो इस तरीके से ये विटामिन डी का भी कार्य करता है। जब सूर्य का धूप त्वचा पर पड़ती है तो ये विटामिन डी को क्या करता है? निर्माण करता है। और कहाँ तक पहुंचाती है? हमारे शरीर के हड्डी तक पहुंचाती है। इसके बाद हम लोग जानते हैं जो हमारे स्किन में, त्वचा में कोई हार्मोन काम करता है तो वो मेलानिन है। मेलानिन क्या कार्य क्या है? तो मेलानिन हमारे शरीर को रंग प्रदान करता है। अगर किसी के शरीर में मेलानिन ज्यादा हो जाता है तो क्या त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? वो गोरा हो, काला हो जाता है। और मेलानिन अगर कम शरीर में बनता है तो त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। सॉरी, अगर मेलानिन हमारे शरीर में कम बनती है तो त्वचा का रंग गोरा हो जाता है। और मेलानिन अगर हमारे शरीर में ज्यादा बनता है तो त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो मेलानिन भी हमारे शरीर में बहुत बड़ा फंक्शन करता है, बहुत बड़ा कार्य करता है। क्या कार्य करता है? तो अल्ट्रावायलेट रेसेस, जो हमारे वातावरण में जो अल्ट्रावायलेट रेज आता है, उससे सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे डीएनए को डैमेज होने से बचाता है मेलानिन। ठीक है। तब जाकर हमारा जो स्किन का जो टोन है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एपिडर्मिस में मौजूद मेलानिन साइट कोशिका
इससे बनती है। ये कहाँ पे होता है मेलेनिन? तो मेलेनिन एपिडर्मिस में होता है, जो स्किन पर, स्किन का, त्वचा का पहला जो परत है वो है आपका एपिडर्मिस। यहाँ पे ये मौजूद होता है। कहाँ, कौन सी कोशिका में होती है? तो मेलानिन साइट कोशिका का नाम है, यहाँ पे ये मेलेनिन मौजूद होता है। शरीर को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग लेयर के बारे में समझते हैं, लेयर ऑफ स्किन यानी त्वचा के परत के बारे में। तो हम लोग ने अभी स्किन के फंक्शन के बारे में जाना, कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं इसके बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं लेयर ऑफ स्किन यानी त्वचा का परत कौन कौन सा है। मेनली हम लोगों को मुख्य रूप से जो कहिएगा तो 3 लेयर परत है। ऐसे तो स्किन की परत बहुत सारी है, लेकिन मेनली जो जानना है, मुख्य रूप से जानना है, वो 3 के बारे में जानना है। ठीक है, तो पहला जो है जिसको कहते हैं एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस, तीसरा है आपका हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो पहला जो एपिडर्मिस है यह वो परत है जो जिससे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ये क्या है? ये आउटर परत है, मतलब बाहरी परत इसको कहा जाता है। एपिडर्मिस जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पूरी बॉडी में जो हम आसानी से देख सकते हैं और इसको छू सकते हैं, ये क्या है? एपिडर्मिस। जो कह सकते हैं हम लोग कि ये बाहरी परत है यानी आउटर परत, आउटर लेयर है। दूसरा इसमें क्या बात है कि इसमें मुख्य रूप से नो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। यहाँ पे जो आउटर लेयर है हम लोगों का एपिडर्मिस, यहाँ पे कोई नर्व्स और ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। आप कभी भी सडनली अगर हाथ कहीं कट जाता है तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हमारे कहीं स्किन से, त्वचा से खून नहीं निकलता है। उसका कारण क्या है? ये कट सिर्फ क्या होता है? एपिडर्मिस में लगता है, इसीलिए वहां पे कोई ब्लड वेसल और नर्व प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ब्लड नहीं आता। दूसरा वर्क एंड फंक्शन, इसका क्या फंक्शन है, क्या वर्क है, क्या कार्य है? तो पहला जो कार्य है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करती है। हम लोगों ने पहले भी देखा स्किन के फंक्शन में भी कि किस चीज से सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो बैक्टीरिया से, वायरस से, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव से, जो माइक्रोब से, जो हमारे बॉडी को क्या कर सकते हैं? हार्म कर सकते हैं, बीमारियां फैला सकते हैं। उस चीज से ये सुरक्षा प्रदान करती है। और सबसे बड़ा चीज ये एपिडर्मिस क्या करती है कि वाटर लॉस से बचाने का काम करता है, यानी हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट होने से ये बचाने का काम करता है। हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो, इस चीज से ये क्या करता है? बचाव करने का काम करता है। कौन सी लेयर काम करता है? तो एपिडर्मिस। ये क्या है? आउटर लेयर यानी बाहरी परत। और इसका लाइफ स्पेन कहिएगा कि ये 28 डेज का होता है, यानी 28 दिनों तक इसका जीवन होता है। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बॉडी है, कभी कभी इसका रंग क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो इसका जो मेनली जो लाइफ स्पेन है, ये कितने हैं? तो 28 दिनों तक का लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, ये था आपका पहला एपिडर्मिस। अब हम लोग समझते हैं डर्मिस के बारे में। तो डर्मिस क्या है? ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली परत है। यह वो परत है जो यहाँ पे असली वर्कशॉप होता है, मतलब अधिकतर कार्य जो हमारे शरीर का, त्वचा का जो मेन कार्य होता है, यहाँ पे ही होता है। ठीक है, यानी डर्मिस में ही होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें। ये क्या कार्य करता है हम ये समझते हैं। पहला जो होता है कोलेजन और इलास्टिन का ये काम करता है। कोलेजन और इलास्टिन से ये क्या कार्य करता है? तो ये हमारे स्किन में, त्वचा में कोलेजन जो इलास्टिन पाए जाते हैं, इसका कार्य ये है कि ये जो स्किन को खिंचाव और मजबूती देता है। हमारे स्किन में कोलेजन और इलास्टिन का निर्माण होता है, त्वचा में निर्माण होता है, और ये क्या करता है? हम अपने स्किन को क्या कर सकते हैं? खिंचाव दे सकते हैं और इसको मजबूत करता है। दूसरा जो कार्य है इसमें डर्मिस में, वो है स्वीट ग्लैंड्स का, यानी पसीना का ग्रंथियां। मतलब स्वीट स्वीट ग्लैंड, स्वीट का मतलब होता है पसीना, ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथियां। जो हमारे शरीर से जो भी पसीना निकलता है, ये गर्मी में क्या करती है? ठंडक प्रदान करती है। तो वही है, ये क्या करता है? एक तरह से थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करने का काम करता है, तापमान को नियंत्रण करने का काम करता है। किसमें? तो डर्मिस के ये कार्य है। फिर डर्मिस के और क्या कार्य है? एयर फॉलिकल। यहाँ पे एयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं कि यहाँ से हमारे शरीर में बाल उगते हैं। हमारे डर्मिस में कोई एयर फॉलिकल्स नहीं होते, इस बात का याद रखिएगा। एक फंक्शन जोड़ लीजिए, नो हेयर। हमारे एपिडर्मिस में कोई हेयर नहीं होते हैं। हमारा जो हेयर होता है बॉडी में, वो कहाँ पे होते हैं? डर्मिस में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नो एयर फॉलिकल्स, तो मतलब आपके एपिडर्मिस में एयर फॉलिकल नहीं होंगे और डर्मिस में क्या होगा? एयर फॉलिकल होते हैं। बाल कहाँ से उगते हैं ये स्किन पे, त्वचा पे? तो डर्मिस से। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। तो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यहाँ पे आपके जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाए जाते हैं, हम लोग त्वचा को देखेंगे तो वहां पे हमारे शरीर पे वो कभी कभी यहाँ पे नर्व्स, ब्लड वेसल्स वगैरह दिखता है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये डर्मिस लेयर पे ही होते हैं, हमारे त्वचा के दूसरे परत पे ही पाए जाते हैं। पहले परत पे कोई
हेयर नहीं है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, लेकिन डर्मिस में क्या है, हेयर भी होते हैं और यहाँ पे आपके नर्व्स वगैरह भी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। कहीं चोट लगती है तो हमें पता चलता है, कहीं गर्म महसूस होता है तो पता चलता है। ये सारे सेंसेशन का भी कार्य कौन करता है, डर्मिस ही करता है। मतलब ऑलमोस्ट अगर स्किन का कोई कार्य करता है तो त्वचा का मेन कोई कार्य करता है तो किस कौन करता है, डर्मिस। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं हाइपोडर्मिस के बारे में। हाइपोडर्मिस के बारे में क्या समझेंगे कि ये जो परत है ये कहाँ है, सबसे अंदरूनी लेयर है, मतलब इनर लेयर है। ठीक है, ये जो है ये सबसे नीची परत है, जो मुख्य रूप से किस क्या काम है इसका, मुख्य रूप से ये फैट और कनेक्टिव टिश्यू को बनाए रखती है। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसमें ये कनेक्शन बनाए रखता है, और साथ में किसके साथ, तो फैट के साथ, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। बाहरी चोट या झटकों से ये क्या करते हैं, अंदरूनी अंग को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी जब हमें चोट ज्यादा लग जाता है तो हमारे हड्डियों को, कुछ ऑर्गन्स को ये क्या करता है, ये अंदरूनी जो ऑर्गन है हमारे अंग है उसको ये क्या करता है, हाइपोडर्मिस सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये था आपका लेयर ऑफ स्किन, यानी त्वचा के परत के बारे में जाना, जहाँ पे हम लोग ने 3 त्वचा के परत को देखा, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। देखा कि इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, आउटर लेयर है, नो एयर फॉलिकल्स है। यहाँ पे सुरक्षा को प्रदान करती है किस चीज के, तो जर्म से, कीटाणु से, बैक्टीरिया से, वायरस से, डिहाइड्रेटेड बॉडी से हम लोगों को बचाने का काम करता है। हमारे शरीर में उतने पानी को बाहर नहीं निकलने देता है, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाए, पानी की कमी हो जाए। यहाँ लाइफ स्पेन 28 डेज होता है। फिर यहाँ हम लोग ने देखा कि ऑलमोस्ट जो कार्य है स्किन का ये डर्मिस करता है। हमारे स्किन को क्या करता है, खिंचाव और मजबूती का प्रदान करती है। कोलेजन और इलास्टिन से स्वीट ग्लैंड्स पसीना निकालने का काम करता है। शरीर को तापमान को नियंत्रण करता है। फिर देखा हम लोगों ने हेयर फॉलिकल्स है, यहाँ से हमारे बाल उगते हैं डर्मिस से ही, और ब्लड वेसल्स और यहाँ पे नर्व्स पाए जाते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे कार्य भी होते हैं। हाइपोडर्मिस में हम लोग ने देखा है कि नीची परत, इनर मोस्ट लेयर अगर नीची परत है तो कौन है, हाइपोडर्मिस। यहाँ फैट और कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्शन बनाए रखती है, और ये क्या करता है, इनर ऑर्गेन को, अंदरूनी अंग को ये सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये था आपका स्किन, लेयर ऑफ स्किन के बारे में हम समझा। आई होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।